जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12th है और आप सबके लिए ज्योग्राफी से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 1 है। अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए चलेंगे जो कि आपके बोर्ड के लिए प्लस आपके नॉलेज के लिए बेस्ट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सेट 2 देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन क्यूज पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको आर्ट्स का ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप क्या कीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और उसके माध्यम से वीडियो देखिए। अगर आपके पास ईयरफोन नहीं है तो आप क्या कीजिए, खरीद लीजिए। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो आप क्या कीजिए, शांति जगह पे चले जाइए जहां पर आपको बाहर का आवाज़ बहुत ही कम सुनाई दे। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा और हम जो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाले हैं वो आपको 100% समझ में भी आएगा। तो चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं और अब चलते हैं हम यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखा है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये जो झरिया कोयला क्षेत्र जो है आपके झारखंड में है, तो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और वहाँ पर कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, यहाँ पर झरिया हटा के बोकारो पूछ लेता है। क्या पूछता है, बोकारो कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो आपको झारखंड ही लगाना है, राइट। और ये याद रखिएगा, ये जो झरिया कोयला क्षेत्र है वह झारखंड के धनबाद जिले में है। क्या है, झारखंड के धनबाद जिले में है। और ये जो झारखंड जो जगह है वो आपको कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है। अगर सुनिएगा, अगर आपके भाई बहन या कोई भी रहते होंगे झारखंड में तो उनसे पूछिएगा कि झारखंड किस लिए ज़्यादा फेमस है, तो कोयला के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है झारखंड और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन भी होता है। तो फर्स्ट प्रश्न आपको हम बहुत ही अच्छे से समझा दिए होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए हम आपके सामने सेकंड नंबर प्रश्न लाए और यहाँ पे कह रहा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है आपको हैदराबाद है। क्या है, हैदराबाद है। तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और एक बात याद रखें मेरे दोस्त, ये जो हैदराबाद है ना वो किसी न किसी कारण तो प्रसिद्ध होगा। तो ये जो है इमारत के लिए, जैसे बड़ा बड़ा मंदिर हो गया, ये जैसे ताजमहल हो गया, ये लाल किला हो गया, इसी कारण जो होता है हैदराबाद में भी है कुछ इमारत वगैरह, उसके कारण यहाँ पर 4 चांद लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हैदराबाद किस लिए प्रसिद्ध होगा, तो इमारत के लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके सामने थर्ड नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। जो जमशेदपुर है वो किस प्रकार का नगर है, तो जमशेदपुर जो है आपके औद्योगिक नगर है। क्या है, औद्योगिक नगर है, जिसमें हो गया लोहा हो गया, ये स्टील वगैरह के जो कार्य होते हैं वो आपको यहीं पर होते हैं। कहाँ पे, जमशेदपुर में। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये जो जमशेदपुर जो देख रहे हैं वो सबसे झारखंड का याद रखिएगा, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जगह है, फेमस जगह है। कौन, जमशेदपुर। इसे द स्टील के नाम से भी जाना जाता है, द स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसे, जमशेदपुर को। याद हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, औद्योगिक नगर है। ये प्रश्न समझ में आ गया। ये जमशेदपुर कहाँ है, तो झारखंड का ही एक सबसे प्रसिद्ध जगह या राज्य कह सकते हैं वो है। ठीक है, और ये हो गया शहर है। अब उसके बाद आ गया कि जमशेदपुर जो है इसे द स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आप समझ में आ गया ना। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन जो है आपके पश्चिम बंगाल में है, जो कि आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और एक प्रश्न आपसे बनता है मेरे दोस्त कि सुंदर वन जो लिखा है, वन मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधे जानवर उनवर होते हैं, वहाँ को वन बोला जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर के जो सुंदर बोला गया है वो अर्थ समझिए क्या कह रहा है। तो सुंदर का अर्थ होता है कि वहाँ की जो स्थिति होगी, पर्यावरण होगी,
वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब कि जो वहाँ का वन वन जो होगा, जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, वो बहुत होंगे, अच्छे होंगे, जानवर जी होंगे, वो सब बहुत ही अच्छे होंगे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न में और क्या कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है। जो हरित क्रांति है वो आपको खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जो कि आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ पर क्या याद रखना है, जो हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1960 में हुई थी, किसकी? हरित क्रांति के। तो ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चले कि कुछ और बात करें इस पे। चलिए अब थोड़ा सा और ज़्यादा समझ लीजिए। ये जो देखिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 में, बता दिए थे। और ये संबंधित किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। और इसके प्रवर्तक कौन हो सकते हैं? जैसे कि इसके पिता हो गया, कह सकते हैं। तो इसके जो पिता है नॉर्मन, ये भी याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, ये जो नॉर्मन बोरलॉन्ग को देख रहे हैं 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए? हरित क्रांति के लिए। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न में देखते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। तो बहुत प्रश्न बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि चीन की सीमा पर स्थित है, जो कि पॉलिटी और आपके ज्योग्राफी दोनों में पूछा जा सकता है। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो एक बात याद रखिएगा, जो चीन के जो सीमा देख रहे हैं उस पर 4 जगह है। कौन से हैं? 4 जगह है जो कि भारत से घिरा हुआ है। तो एक में आपको जो रखना है ये अरुणाचल प्रदेश ही याद रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो आपको रखना है जम्मू कश्मीर भी याद रखना है। कौन सा? जम्मू कश्मीर है, उसके बाद उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है। ये जो 4 जगह है इन सभी के नाम याद जरूर रख लीजिएगा। अब चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है। अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण जो होते हैं वो अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगर आपको पता है कि वायु प्रदूषण का क्या होगा, ऐसे मात्रक या कुछ भी होता है ना, वो आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बताना ही है। और वीडियो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए आप सबको। चलिए अब देखते हैं आपके सामने 8 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। पेय फसल का मतलब क्या है कि पैसा देने वाला हो, कि मान लीजिए हम कोई सामान वामान बेच रहे हैं तो उसमें हमें पैसा जल्दी जल्दी आ जा रहा हो। तो चाय को देखिएगा और कॉफ़ी को देखिएगा, ये दोनों चीज़ को जब बेचिएगा ना तो उसी टाइम आपको पैसा आ जाता है। तो ये आपका जो राइट आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। भारत में पूर्ण पहली जनगणना जो हुई थी आपको, वो कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये जो हुआ था मेरे दोस्त 1881 में हुई थी। तो आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलते हैं, एक बार और याद रखिएगा, ये जो भारत में पूर्ण पहली जनगणना हुई थी 1881 में, और ये जो अंतिम जो है अभी ये 2021 में ही हुआ है, और अभी अब 2022 चल रहा है, वो अब जो होगा वो आपको 2031 में होगा। ठीक है, कब होगा? 2031 में होगा, जो कि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, 10-10 साल पे होता है। और 2011 में भी हुआ था और 2021 में भी हुआ है। तो हुआ होगा, मुझे पता नहीं है, बट फिर आप जो होने वाला है 2031 में होगा, कैसे जैसे बताया जा रहा है वो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न में कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि साक्षरता दर क्या होता है। तो साक्षरता दर का अर्थ ये हुआ कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं वहाँ के पढ़े लिखे हैं और कितने प्रतिशत जो है वहाँ के मूर्ख हैं। तो साक्षरता दर का यही अर्थ हो गया। जैसे आपके दादा दादी जो होंगे वो मूर्ख होंगे, लेकिन आप क्या है? पढ़े लिखे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? साक्षरता दर कहलाएंगे। और जो नहीं पढ़े हैं असाक्षरता में कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है आपके केरल राज्य है के हैं, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और उसके बाद बता दें मेरे दोस्त, एक बात याद रखिएगा, ये जो केरल राज्य जो देख रहे हैं इसकी साक्षरता दर जो है आपकी 93.91% है। कितना है? 93.91% है, जो कि सोच सकते हैं बहुत ही अच्छा है। 7% कम है 100 में। 100 में मतलब कि देखिएगा तो 7% जो है जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख नहीं कह सकते हैं, वो किसान ही हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। और अधिकतर जो लोग क्या है? पढ़े लिखे, तो वहाँ पर अच्छा जगह कहा भी जाता है। और उसके बाद एक और जगह है, एक उसके बाद जो आपके है एक और है, इसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप, जो कि आपको कौन है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, वो आता है, जो कि
इसका जो होता है 92 पॉइंट कुछ है, ठीक है, उसका भी 92 पॉइंट है और इसका क्या है 93 है, तो एक दूसरे कम है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस राज्य में कि किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो लक्षद्वीप में आपको लगाना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं 11 नंबर प्रश्न में कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है आपको उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न में, और 12 नंबर में क्या करें कि भारत में नगरीय आबादी है, भारत में नगरीय आबादी है वो जो 31% है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से ये सही है, अगर ऑप्शन में कुछ चेंज हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 31% सही है, राइट। चलिए अब बताते हैं आपके सामने 13 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक दोनों को माना गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ये भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलें, आप सब कमेंट करके बताइएगा। आगे चले, आप सबको वीडियो समझ में आ रहा था प्लीज़ आप हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि सर हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप हमारे लिए हिस्ट्री का बनाइए, ज्योग्राफी का बनाइए, होम साइंस का बनाइए, ये आप हमें ज़रूर वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। रांची किस राज्य की राजधानी है, रांची जो है आपके किस राज्य की राजधानी है, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा या झारखंड, तो ये आपको पता होगा कि रांची किस राज्य की राजधानी है, तो आपको पता है झारखंड की राजधानी है, तो डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। और झारखंड के बारे में बता ही दिए हैं कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए हो गया, ये जो लोहा लक्कर होता है इसके लिए ज़्यादा झारखंड फेमस है, राइट। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर में कि किस राज्य की किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किस राज्य को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, तो सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और एक बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा कहा जाने वाला है। देखिए ये जो है ना कोयम्बटूर, वो कोयम्बटूर जो देख रहे हैं वो किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहने का रीजन क्या है, तो वहाँ पर क्योंकि कपास, यहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, कारण उसके कारण ये मैनचेस्टर कहा गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर में कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर जो होते हैं आपको महंगा कृषि होते हैं, जो कि बहुत ही शहर में ज़्यादा अधिकतर किया जाता है, गांव देहात में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी जो लागत होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं और बहुत ज़्यादा इनकम भी होता है। तो हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है फल एवं सब्जी से संबंधित है, तो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। इस प्रश्न में 100% तो नहीं कह सकते, बट 90% जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, गलत लगाते हैं, हमेशा के लिए गलत लगाते हैं, हमेशा जब हम बार बार बता देते हैं तो भी। क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है आपका, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। तो उत्तर भारत में है जो है आपके है नलकूप है, क्या है, उत्तर भारत में नलकूप है, और दक्षिण भारत में भी पूछा जाता है, यहाँ पर दक्षिण कर देते हैं। दक्षिण भारत जब पूछेगा तो आपको नहर लगा देना है, क्या लगाना है, नहर। और ये जो उत्तर भारत लगाना है तो नलकूप लगाना है, राइट। आपको याद हो गया ना, एक याद, थोड़ा सा हम ट्रिक सोच रहे, थोड़ा सा सोचने दीजिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का हम थोड़ा सा ट्रिक लगाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। उत्तर में आपको नलकूप लगाना है, लेकिन आपको क्या करना है दक्षिण में, ये इसके हम याद ट्रिक लगा दिए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है पंडित जी को दक्षिण में हम अपना नैहर दे दें, पंडित जी कह रहे हैं कि दक्षिण में हम आपको नैहर दे दें, याद हो गया ना। एक लड़की कह रहे हैं कि पंडित जी मांग रहे हैं कि दक्षिणा, क्या कह रहे हैं, दक्षिणा, तो लड़की कह रहे कि पंडित जी हम अपन दक्षिणा में ना नैहरे दे दें, तब को ट्रिक भ गई ना, तो ट्रिक याद हो गया ना यार। कैसे न कैसे हम आपके लिए लाए हैं, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस ट्रिक के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है, बागानी फसल नहीं है। तो देखिए ये जो मक्का जो देख रहे हैं ना वो बागानी फसल नहीं है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना। ये जो रबर देख रहे हैं, चाय देख रहे हैं, कॉफ़ी देख रहे हैं, ये सब बागानी फसल है, और इसमें मशीनों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत कार्य किए जाते हैं, और इसमें रकम जो कमाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का कमाई होता है। किसमें, रबर में हो गया, रबर जो होता है मलेशिया में क्या जाता है, चाय होगा, कॉफ़ी, ये सब बहुत ज़्यादा इनकम होता है इससे, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है तो यहाँ पर कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो ये डी होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में, और क्या कह रहा है कि धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है। तो धारावी मालिन बस्ती जो है आपके, वो आपके कोलकाता में है, मुंबई में है, या दिल्ली में, या हैदराबाद में है। तो ये जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, ये आपके मुंबई में है। और यहाँ पर हम सुने हुए थे कि धारावी में जो होता है ना, वहाँ पर मेरे बड़े भाई रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिल्म उलिंग शूटिंग होता है, और वहाँ पर बहुत अच्छा जगह भी है। वहाँ पर बोला जाता है कि बहुत अच्छा भी जगह है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। और ये प्रश्न याद रखिएगा, एक हमें स्टूडेंट यही प्रश्न में हमें कमेंट करके बताए होते कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 तक थी। तो 2007 से लेकर 2012 जो थी वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय थी। लेकिन कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि सर यहाँ पर जो 12 दिया है इसके अकॉर्डिंग तो हम 12 लगाना चाहिए, लेकिन हम बोले कि नहीं, ये आपको नहीं लगाना है। क्या करना है, ये नहीं लगाना है, जो आपके बुक में दिया है उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। जो कि 2007 से लेकर जो 2012 होते हैं वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में होते हैं। और इसमें जो पंचवर्षीय योजना है वो आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो प्रथम जो कि 1951 से लेकर 1956 तक चला था, और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चला था। कब चला था, 1961 तक। ये दोनों के दोनों, और ये आपका तीन याद कर लीजिए, बाकी आपको छोड़ देना है। आपको याद रहे या ना रहे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये तीनों के तीनों याद जरूर रहना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं 22 नंबर में कि कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नदी है ये आपकी यमुना है, और उसके बाद आपको बता दें कि गंगा भी बहुत प्रदूषित नदी है ना, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। अगर यमुना ना रहे और यमुना और गंगा दोनों साथ में रहे तो आपको यही लगाना है। जैसे हम लगा देते हैं यमुना, ठीक है, और गंगा भी रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, ये लगाना है आपको, बाकी कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है। अगर मान लीजिए ए में है यमुना और बी में है गंगा, तो यमुना को राइट आंसर करना है, बी को मत कीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WTO का जो मुख्यालय है ये आपको हम बहुत ही अच्छे से बताएं, ये जो है जनेवा में है। ये जनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड, आप जानते भी होंगे और बहुत स्टूडेंट नहीं भी जानते हैं ये कहाँ पर है। तो ये जनेवा में है, और ये जो जनेवा है जिसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय है। और विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी, WTO का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 के इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है, जो कि कहाँ, स्विट्जरलैंड में, जो कि बहुत स्टूडेंट जानते भी होंगे और बहुत नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, चलिए 24 नंबर में देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार के कार्य प्रधान दिए है। तो सबसे पहले ग्रामीण जहाँ आ गया तो ये कृषि से संबंधित है या व्यापार से होगा। तो ग्रामीण आया तो कृषि से संबंधित होगा, और ये किस प्राथमिक मात में है, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। ठीक है, किसमें, प्राथमिक क्रियाकलाप में ग्रामीण आते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो 75% से अधिक जो होते हैं वो कृषि में संलग्न रहते हैं, मतलब उसमें कार्य उर्य करते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 25 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि दक्षिण भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। अभी जस्ट बताए थे 93 पॉइंट, आपको कुछ 91% आपको क्या है, वहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति है, और केरल इसीलिए प्रसिद्ध भी है, और वहाँ पर सर्वाधिक घनत्व पाया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न में, और 26 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो भूरा हीरा के नाम से जो जाना जाता है मैग्नीज जाना जाता है। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगर आपको रॉन्ग लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसे अगर आपको ऑप्शन में रहे लिंगनाइट, कौन सा रहे, ये भी आपको पूछा जाता है। लिंगनाइट अगर रहे तो ये आपको लगाना है। भूरा हीरा के नाम से किसे जाता है, तो लिंगनाइट को जाना जाता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आपको मैग्नीज लगाना है, जिसमें आपको लिंगनाइट में जो भूरा कोयला होता है उसमें 40 से 50% कार्बन होता है। किस होते हैं, 50 कार्बन होता है, जो कि कह सकते हैं कि निम्न श्रेणी का है, हाई श्रेणी का नहीं है। हाई श्रेणी का तो बहुत महंगा होता है, जिसमें आपकी देखिएगा 90% जो होते हैं कोयला उससे सोनार के लिए काम किया जाए, सोनार से काम करता है, उससे बहुत महंगा भी आता है। और ये जो 40 से 50 जो होते हैं वो आपको चिमनी देखते हैं, वहाँ पर ईंटा पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर
में कि विश्व का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है, तो ग्रेट लैक्स लॉरेंस जलमार्ग है, जो कि आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए 28 नंबर में कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो चॉकलेट में जो आपका होता है वो कोको होता है, तो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये जो चॉकलेट में पदार्थ का उपयोग किया जाता है कोको, तो एक बात याद रखिएगा, ये जो कोको है इसका उपयोग दवा के लिए भी किया जाता है। हम पहली बार सुन के आश्चर्य हो गए कि चॉकलेट के लिए तो सही बात है लेकिन दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, ये तो गजब बात है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है। अब देखिए 29 नंबर में कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई, तो भारत को इंटरनेट की जो सुविधा हुई 1998 में हुई थी, जो कि ऑप्शन के हिसाब से भी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगर ऑप्शन में 1995 रहे, क्या रहे 1995 रहे, तो आपको 1995 लगाना है, ठीक है। कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 को भारत को में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई, जो कि किसके द्वारा हुआ थी, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। देखिए भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 में दिया गया था, किसके द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था, ठीक है। और ऑप्शन में 95 नहीं दिया है तो 98 लगा दीजिए, क्योंकि 88 तो लगा नहीं सकते पीछे, बट आगे तो हम चाह सकते हैं ना, ठीक है। चलिए अब देखिए 30 नंबर में कि विजयनगर इस्पात केंद्र राज्य में स्थित है, तो विजयनगर जो है आपके कर्नाटक में है, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगर आप सेट 2 देखना चाहते हैं, देखिए सेट 2 भी जल्दी आ जाएगा, यहाँ पर सेट क्यों 2 नहीं लिखा यार। देखिए अगर आपके लिए सेट 2 अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर सेट 2 लाइए, और थोड़ा सा 1 मिनट और हमें दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर आप सेट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको इस नंबर पे कॉल करके पूरा का पूरा PDF ले सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं सेट 2 में। सेट 2 का जल्दी ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर मिलते हैं। चलिए जय हिंद जय भारत।